दोस्तों आज क्राइम एफएम में सुनेंगे ऐसी हैरत अंदाज करने वाली अनोखी कहानी जहां स्पैरो बर्ड यानी गुरैया चिड़िया के वजह से करीबन 4 करोड़ लोग तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। तो कहानी बहुत ही ज्यादा दुखदायक है। चीन के लालची सरकार के वजह से कुदरत उनको ऐसा तमाचा मारती है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि ऐसे ही अनोखी सच्ची कहानियाँ हम लाते रहते हैं। ये बात है आज से करीबन 64 साल पहले की, यानी 1958 की, जब चीन इतना पावरफुल और अमीर नहीं हुआ करता था। वहाँ पर भी बहुत मात्रा में बेरोजगारी हुआ करती थी, मगर चीन के सरकार अलग अलग तरकीब अपना रहे थे जो कैसे बेरोजगारी से बाहर निकला जाए, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को अपने पीछे छोड़ा जाए। उस समय चीन में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री वगैरह नहीं हुआ करती थी। तब उनका ज़्यादातर इनकम सोर्स खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर पर ही टिका हुआ था। तो उस समय चीनी सरकार को एक रिसर्च से पता चलता है जो भी अनाज वो उगाते हैं उनको एक गुरैया चिड़िया पूरे साल भर में कम से कम 4 से 4.5 किलो खा जाते हैं। तो उस हिसाब से पूरे चाइना में करोड़ों करोड़ों गुरैया चिड़िया है, तो सब मिलकर पूरे साल भर में लाखों कुंटल दाना खा जाते हैं। तो चीनी सरकार सोचती है क्यों ना इन सारे गुरैया चिड़िया को मरवा दिया जाए, इससे बहुत फायदे होंगे, जैसे कि लाखों करोड़ों कुंटल अनाज बच जाएंगे, जिससे चीन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज दूसरे देशों को बेच पाएंगे। इससे आर्थिक समस्या दूर होंगे, देश का जीडीपी मजबूत होगा और कुछ ही सालों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ देंगे। तो यही सारे सोच विचार रखते हुए चीन सरकार द्वारा 1958 में एक मुहिम निकाला जाता है, द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। इस कैंपेन का नारा होता है गुरैया को मिटाना है, चीन को चमकाना है। तो सरकार इन नन्ही चिड़ियों को मारने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाती है, जिनका काम होता है पूरे देश भर में हर एक कोने कोने तक पहुंचना और वहां के लोगों को ट्रेनिंग देना जो कैसे इन नन्ही चिड़ियों को मारना है। और साथ ही में उनको ये भी बताना जो जितना चिड़िया मारेंगे उनको उतने पैसे मिलेंगे। इससे वहाँ के जनता भी बहुत खुश, जो इन चिड़ियों को मारने से एक तो उनके अनाज बचेंगे और इनको मारने के लिए उनको पैसे भी मिलेंगे। तो ट्रेनिंग में इनको सिखाया जाता है जहाँ पर भी पेड़ वगैरह दिखे वहाँ जाकर सबसे पहले उनके घोंसले को तोड़ना है और फिर ढोल, डमरू, नगारे वगैरह बजाते रहना है। इससे चिड़िया डरे रहेंगे, पेड़ पर नहीं बैठेंगे और हर समय उड़ते रहेंगे और ऐसे उड़ते उड़ते थक हार कर नीचे गिर जाएंगे, फिर उनको आसानी से मार पाएंगे। तो इस तरीके से सारे जगह पूरे दिन अजीब शोर शराबा होने लगते हैं, हर जगह ढाक ढोल बजते रहते हैं, लाखों करोड़ों चिड़िया आसमान में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते जब थक जाते हैं तो ओले की तरह धराधर पक्षियां नीचे जमीन पर गिरती रहती है और लोग उनको अपने पैरों तले कुचल के हाथों से मरोड़ के मार डालते हैं। और पहले दिन ही 2 करोड़ गुरैया को मार गिराया जाता है। फिर धीरे धीरे इनके मरने की संख्या बढ़ जाती है और कुछ ही दिनों में इन चिड़ियों की मात्रा कम होने लगती है। अब लोग इन चिड़ियों के साथ साथ दूसरे प्रजाति के चिड़ियों को भी मारने लगते हैं और देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और 1960 आ जाता है। अब चाइना के आसमान पूरी तरह साफ हो जाता है, कोई परिंदा वगैरह उड़ते हुए नहीं दिखता है। इससे चीनी सरकार बहुत खुश होती है, उनको लगता है अब हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिर अचानक चीन में टिड्डियों का और कीड़े मकोड़ों का बार आ जाता है। टिड्डियाँ जब झुंड में होते हैं तब वे बेहद खतरनाक होते हैं। देखते देखते हजारों एकड़ के फसलें पलकों में ही तबाह करके चले जाते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। एक तरफ टिड्डियाँ फसलों को पलकों में ही खराब करके चले जाते हैं और दूसरी तरफ जमीन के मिट्टी में बढ़ते मात्रा में कीड़े मकोड़े फसलों को खराब करते जा रहे थे। ऐसा मानो उन सब नन्ही बेजुबान चिड़ियों का ही अलग भयंकर रूप टिड्डियों के और कीड़े मकोड़ों के रूप में आकर इन इंसानों से बदला ले रहे थे। फिर चीन के जमीनों पर खूब पेस्टिसाइड छिड़का जाता है इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। फिर भी ऐसा मानो इनकी मात्रा कम नहीं हो रही थी। फिर चीन के साइंटिस्ट
अलग अलग फॉर्मूले से इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स तैयार करते हैं और उनको जमीन पर खूब छिड़काया जाता है। फिर वो सारे कीड़े मकोड़े तो मर जाते हैं, मगर इसके बाद और बड़ी भयंकर समस्या सामने आ जाती है। चीन के जितने भी एग्रीकल्चर लैंड होते हैं सब के सब खराब हो जाते हैं। उनकी मिट्टी पूरी तरह खराब हो जाती है। इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़कने की वजह से सारे ज़मीन सूख जाते हैं और बंजर पड़ जाते हैं। फिर देखते ही देखते कुछ ही महीनों में चीन में पूरी तरह अकाल पड़ जाती है और लोग भूखमरी के चलते एकदम सूख जाते हैं और मरने लगते हैं। उनके शरीर में बस हड्डियों का ढांचा बचा हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है चीन के इतिहास की सबसे बड़ी अकाल भूखमरी उसी दौरान आई थी और रोज 2 से 3 लाख लोग मरते जा रहे थे भूख के कारण। मरते मरते मरने वालों की मात्रा करीबन 4 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये सब देखकर चीन की सरकार भी बहुत परेशान हो जाती है, जो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पता लगाने की कोशिश की जाती है आखिर चिड़िया वगैरह का क्या योगदान होता है। फिर पता चलता है इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े होते हैं सबका अपना अपना काम होता है पर्यावरण का संतुलन बनाकर रखने के लिए। ईश्वर ने सब कुछ ऐसा ही डिजाइन किया हुआ है जिससे हर एक चीज़ें बैलेंस रहे। अगर हम इनके साथ छेड़खानी करते हैं तो इसका अंजाम भी हमें भुगतना पड़ता है। अगर वो चिड़िया बचे रहते तो इतने मात्रा में टिड्डियाँ, कीड़े मकोड़े कभी बढ़ नहीं पाते। उन सबको चिड़िया खा जाती। और जब कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे थे, उन पर ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़का गया था, जिसके चलते सारे कीड़े मकोड़े मर गए और ज़मीन की मिट्टी भी खराब हो गई। फिर चीन के साइंटिस्टों ने राय दी अगर इस तरह हम चिड़िया वगैरह को मारते रहे तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और धीरे धीरे सब मर जाएंगे। तो ये सब जानने के बाद, समझने के बाद चीन सरकार को झुकना पड़ा और द ग्रेट स्पैरो कैंपेन को यहीं पर समाप्त करना पड़ा। फिर कई सालों तक इसका परिणाम चीन को भुगतना पड़ा। तो इस घटना के बाद पूरे दुनिया को बहुत बड़ी सीख मिली, जो अगर प्रकृति ने कोई चीज़ बनाया है तो उसका इस धरती में कुछ ना कुछ काम ज़रूर है, तभी उसको बनाया गया। अगर हम उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो उसका भयंकर परिणाम भी हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। हमें सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आपसे मिलेंगे किसी और ऐसे ही सच्ची कहानी में।